इस्लामाबाद की मॉस्क से बाहर निकलते हुए एक खातून के पीछे पड़ने वाले वो लड़के जिनके हाथों में मोबाइल थे, उन नौजवानों की ये वीडियो जब वायरल हुई तो सबको हैरान करके रख दिया। तमाम नौजवान इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल, एक ऐसा सिटी, एक ऐसा शहर के जहाँ पर फॉरेनर्स की बड़ी तादाद रहती भी है, क्योंकि वहाँ पर एम्बेसीज़ हैं। दूसरे मुल्कों से आकर जितने एम्बेसडर्स, उनकी ख़ानदान और इसके अलावा जितने भी मेहमान बाहर के मुल्कों से आते हैं, वो बड़ी तादाद उनकी इस्लामाबाद में ही होती है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा और हम हैरान रह गए कि कैपिटल में फैसल मॉस्क, जो कि एक बड़ा मॉन्यूमेंट है और एक बड़ी मस्जिद है इस्लामाबाद की, वहाँ पर गैर मुल्की खातून पाकिस्तानी लिबास की तरह एक भरपूर, एक मुकम्मल उसका जिस्म ढका हुआ लिबास पहने हुए वो मस्जिद से बाहर निकलेगी तो हमारे नौजवान उसकी तरफ ऐसे लपके जैसे उन्होंने औरत को पहली मर्तबा देखा है। ज़िंदगी में शायद पहली मर्तबा ये औरत उन्हें दिखाई दी और वो हैरान रह गए कि ये कौन सी मखलूक है जो यहाँ से बाहर निकल रही है। भाई, उन्होंने क्या किया है, मैं आपको ये तो दिखा रही हूँ, लेकिन आप ये ना समझे कि मैं आपको सिर्फ यही वीडियो दिखाने या ये बताने के लिए आई हूँ कि ये हुआ है। नहीं, मैं आपको ये बात जो मैंने बताई कि हाथ में मोबाइल आ जाने से, टेक्नोलॉजी अगर आप नौजवानों के हाथ में दे दें और आप उस टेक्नोलॉजी का सही यूज़ उनको ना बताएं, तो उनके दिमाग कभी भी रोशन नहीं हो सकते। इसी के पैरेलल मुझे एक और ख़बर नज़र आई और वो बीबीसी की एक रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया है कि गूगल के हेड सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है और वो 2 कमरों में रहते थे, एक बहुत ही आम से घर में जहाँ पर उन्होंने परवरिश पाई। लोग इस वीडियो को शेयर करवा रहे हैं और वो पाकिस्तानी हैं, हम ही लोग हैं जो इसको शेयर करा रहे हैं। और ज़्यादा लोग ये लिख रहे हैं कि शर्म से सर झुक गए, ये क्या हो रहा है, हमारे नौजवान ये क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई औरत, कोई खातून नहीं देखी। अब देखिए, इसके इतने बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन क्या ये नौजवान जब जलसों में जाते हैं लीडर्स के, तो वो लीडर उन्हें ये नहीं बताते कि ख़वातीन के साथ तरीक़ाकार क्या होता है। इसमें इतनी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि मैंने आपको कहा कि मैं गिनवाने बैठूँगी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि बीबीसी उर्दू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। आप इसको देख सकते हैं, बीबीसी उर्दू में हुई है, बीबीसी इंग्लिश में भी यकीनन ये रिपोर्ट आई होगी। उसमें यह है कि गूगल से एनुअली $22 करोड़ कमाने वाले सुंदर पिचाई 2 कमरों में बचपन में रहा करते थे। यानी जब उनका चाइल्डहुड था तो वो क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ पर उनके घर में 2 कमरे थे और उन 2 कमरों में से ऐसा नहीं था कि एक कमरा उनका हो, कि वो सिर्फ अकेले बेटे हों और एक कमरे में उनके माँ बाप रहते हों और एक कमरा नहीं। उनके भाई उनके साथ उनका कमरा शेयर करते थे, यानी जिस तरह एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसी तरह रहा करते थे। और इसके बावजूद आज वो गूगल के वो हेड हैं, एम्प्लॉई मैं कहूँ तो नहीं, वो हेड हैं जिनकी तमाम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा सैलरी है, $22 करोड़ एनुअली। और भी कुछ इसकी डिटेल्स हैं। इसमें यह बताया गया कि गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई को 2022 में कंपनी से $22 करोड़ 60 लाख इनकम हुई, जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी से 800% ज़्यादा है। 800 गुना ज़्यादा उनकी सैलरी है बाकी सबसे। सुंदर पिचाई चेन्नई में पैदा हुए और वहीं पर उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। वो अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे और उनकी लीडरशिप में इस टीम ने काफ़ी मैचेस जीते। और उन्होंने जब वो इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन हुआ उनका, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से उन्होंने ये तालीम हासिल की, वहाँ पर एडमिशन लिया। इंडियन न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उनके एक टीचर ने ये बताया था कि अपनी क्लास में सुंदर पिचाई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने 2004 में गूगल में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। गूगल ने जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स उनके दौर में, उनकी जो सर्विस है गूगल के लिए, वो ये है कि उन्होंने गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। सुंदर पिचाई के घर में टेलीफोन उस वक्त आया था जब वो 12 ईयर्स के थे, उससे पहले उनको टेलीफोन का पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके फादर
उनको बचपन से ही टेक्नोलॉजी के मुतालिक बताया करते थे। वो ख़ुद भी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब किया करते थे, तो उनको भी कुछ समझ बूझ थी, तो वो उनको इस तरफ बग़ैर उनकी टेक्नोलॉजी की तालीम के बगैर भी उनको ख़ुद से बताया करते थे। एक तो ये बात, तो इसमें ये हमें पता चलता है कि आपके जो गार्डियंस होते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको किस तरीके से परवान चढ़ाते हैं कि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में पैदा हो। IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद पचाई को टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट ब्रेन्स होते हैं जहाँ पर जाते हैं, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई और अमेरिका तक जहाज़ के सफ़र का जो ख़र्चा था वो उनके वालिद की जो एनुअल इनकम थी उससे भी ज़्यादा था। यानी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कोई बहुत ही मामूली घर से निकलने वाला वो लड़का है, सुंदर पिचाई, जो आप गूगल को ऐड कर रहा है, जो दुनिया पे रूल कर रहा है इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया पर। हाँ, और मैंने आपको उनकी सैलरी का बताया। मैंने आपको इसलिए बताया है कि 2 कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर मिला हुआ है और जहाँ पर नौजवानों को वहाँ पर, खैर ये तो देखिए आप बात जानते ही हैं कि इंडिया की IT की तालीम तो पूरी दुनिया में मानी जाती है भाई। उन्होंने जो अपने IT में कर दिखाया वो तो रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और IT का ही ये दौर है। तो जिस चीज़ का दौर हो, देखिए ये होती है, आप पहले से देखते हैं दूरअंदेशी आपकी गवर्नमेंट्स की, आपकी पॉलिसीज़ की, आपके सिस्टम्स की और आपके वालदैन की, घर वालों की, लोगों की, आवाम की, कि वो ये जानते हैं कि अगला दौर ये आ रहा है, तो ऐसा करो कि इसकी तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं। मैं देख रही थी कि एक कोडिंग कंपटीशन जो गूगल का ही मेरा ख्याल है हुआ है, उसमें 6 नंबर पर शायद इंडिया है और मेरा ख्याल है 25 या 6 नंबर पर बांग्लादेश है और पाकिस्तान है 1036 नंबर पर। क्योंकि हम अपने न्यू जनरेशन को कोडिंग वगैरह तो सिखा नहीं रहे। हम क्या सिखा रहे हैं, मैं आपको वही मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है, हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हमने उनको मोबाइल दिए और मोबाइल पकड़ के वो जलसों में जाते हैं और वो तकरीरें सुनते हैं और उसके बाद वो अपने उसमें तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक और ये सब इस्तेमाल कर लेना ये अपनी जगह पर है कि ये ऐप्स यूज़ करना भी एक बड़ी बात है कि लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे ना तो दिमाग रोशन होते हैं और ना ही आपका मुल्क रोशन हो सकता है। मैं आपको बता दे रही हूँ। बस जनाब, मेरे पास जो है ना वो यही था। चलें एंड में ये ज़रा आप एक और वीडियो देख लें। कर रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, बिल्कुल इसमें क्लियर रहिए। ये कोई जो कह रहा है जी कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, चलें मालकुम ला तो अल्लाह तुकातिलूना फी सबिलिल्लाह, भाई वो जो हम वहां पे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो हम जाके कर लेंगे फौजों के मुकाबले में। मैं आप भाग के चले भी जाए, जैसे सूफी मोहम्मद साहब चले गए थे अफगानिस्तान, क्या तीर वहां वो उन्होंने चला लिए थे जो हम जाके कश्मीर में चला देंगे। हम अगर कुछ कर सकते, अच्छा ये अभी और भी है नए ड्रामे, चलो जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ फिर उनसे भी मार खाओ। ये भी जो थोड़ा बहुत गैरत का जज्बा है ये लोग भी खत्म हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सदा। तो बात समझें, इसका कोई फायदा नहीं है। मार्च ही करना है तो इस्लामाबाद मार्च करें, पिंडी की तरफ मार्च करें कि भाई आपको इतना अरसा पाला है, पोसा है, जवान किया है, लड़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है, मार्चों के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं, तो अब लड़ने का टाइम है। आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे। हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमा। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई DHA बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम पाकिस्तान का जो है वो हासिल है। 1800 उलमा के दस्तखत हैं। तो जनाबे मन, आपको इस काम के लिए जो हमने तफवीज की है जिम्मेदारी, आप आगे बढ़िए, जाइए, सर टकराइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दवाएं करेंगे, और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ।